Hello दोस्तों, welcome to Disha's YouTube channel. In this video we are going to discuss another topic and today's topic is greenwashing. That what is greenwashing? क्यों है ये टॉपिक न्यूज़ में? क्या किया है ऐसा कोका कोला ने दैट कोका कोला फाउंड गिल्टी ऑफ ग्रीन वॉशिंग? और क्या सिर्फ कोका कोला ही है या फिर और भी कंपनीज हैं जो ग्रीन वॉशिंग के अंदर गिल्टी पाई गई हैं? और क्या होता है ये ग्रीन वॉशिंग? तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वाई वी आर डिस्कसिंग दिस न्यूज़, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो रिसेंटली कोका कोला, स्किन्स, आइकिया, H&M ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ ग्रीन वॉशिंग का नाम जोड़ा गया है कि ये ऐसे ब्रांड्स हैं जिनको ग्रीन वॉशिंग के अंदर गिल्टी पाया गया है। अब पॉइंट ये है कि ग्रीन वॉशिंग होता क्या है, कि क्या मतलब है इस ग्रीन वॉशिंग का। हम एक बेसिक समझने का ट्राई करते हैं पहले। तो ग्रीन वॉशिंग बेसिकली एक तरह का आप कह सकते हो कि प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के अंदर अगर कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को एनवायरमेंटली फ्रेंडली बोल के प्रमोट कर रही है लेकिन एक्चुअली में जो उनके क्लेम है वो फॉल्स हैं, तो उस पूरी एक प्रोसेस को हम ग्रीन वॉशिंग कहते हैं। कि जैसे मानिए कोई पर्सन है, अगर आप उसके कहते हैं ना कि माइंड को वाइट वॉश कर दिया, तो उसको बोलते हैं वाइट वॉशिंग ऑफ समवंस माइंड। तो यहाँ पे सेम ग्रीन वॉशिंग उस सेम टर्म से नाम दिया गया है कि आपको कोई कंपनी ये बता रही है कि हमारे प्रोडक्ट इको फ्रेंडली है, दैट इज वाई यू शुड बाय आवर प्रोडक्ट्स एंड दे आर प्रमोटिंग their products as they are selling eco friendly products, as they are selling recycled products। तो वहां पे आपके माइंड में एज अ कंज्यूमर एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करने का वो ट्राई करते हैं और उस पॉजिटिव इमेज को क्रिएट करके उनके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग होती है, प्रोडक्ट को सेल करने का ट्राई करते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को जब उनके क्लेम्स को पाया जाता है कि उनके जो क्लेम्स हैं वो फेक हैं, तो कहा जाता है कि दे आर गिल्टी ऑफ ग्रीन वॉशिंग। तो आई एम श्योर कि आपको बेसिक समझ आया होगा कि ग्रीन वॉशिंग क्या है। सो रिसेंटली big brands including Coca-Cola, IKEA, Kim Kardashian, Skins are greenwashing by falsely claiming their packaging to be eco-friendly. According to a new report released by environmental campaign organization Changing Market Foundation. Changing Market Foundation एक environmentally एक फाउंडेशन है, एक NGO है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और उन्होंने ये बताया है कि कोका कोला, IKEA, Skims and other there are so many brands, they are using greenwashing by क्लेमिंग देयर पैकेजिंग और क्लेमिंग देयर प्रोडक्ट एज इको फ्रेंडली, बट उनके एक्चुअल में प्रोडक्ट इको फ्रेंडली नहीं है। कोका कोला के बारे में तो ये भी कहा गया है कि कोका कोला बोलती है कि वो अपने प्लास्टिक की बोतल 25% मैरीन प्लास्टिक से बनाते हैं, यानी कि जो प्लास्टिक मैरीन के अंदर चला गया है उसको वो रिसाइकल्ड करते हैं, फिर अपनी प्लास्टिक की बोतल बनाते हैं। लेकिन कोका कोला ने कभी ये नहीं बताया कि दे आर द लार्जेस्ट प्लास्टिक पोल्यूटर ऑफ द वर्ल्ड। दे नेवर सेड दैट। तो यहाँ पे इस पूरे के पूरी ऑर्गेनाइजेशन ने एक कैंपेन किया और कैंपेन के अंदर पाया गया कि कोका कोला एक्चुअली ग्रीन वॉशिंग कर रही है। सो अकॉर्डिंग टू ब्रेक फ्री फ्रॉम प्लास्टिक ब्रांड ऑडिट, कोका कोला इज द बिगेस्ट प्लास्टिक पोल्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, जितनी भी कंपनी है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो कोका कोला इज द बिगेस्ट प्लास्टिक पोल्यूटर। आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज ग्रीन वॉशिंग। तो बेसिकली ग्रीन वॉशिंग है क्या, हमने बेसिक आपको समझा दिया दैट ग्रीन वॉशिंग इज द प्रोसेस ऑफ conveying a false impression or providing misleading information about how a company products are more environmentally sound। कुछ कंपनीज हमें अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए ये बोलती हैं कि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनके कॉम्पिटिटर से या फिर किसी और कंपनी से कंपेयर करके बोलते हैं कि हमारे प्रोडक्ट ज़्यादा इको फ्रेंडली हैं, ज़्यादा एनवायरमेंटली साउंड हैं, ज़्यादा आप हमारे एनवायरनमेंट को डिग्रेड होने से बचाते हैं। लेकिन जब उनके सारे क्लेम्स को फॉल्स पाया जाता है कि जो उनके क्लेम्स हैं वो फॉल्स हैं, तो वो ग्रीन वॉशिंग की कैटेगरी के अंडर आती हैं। ग्रीन वॉशिंग इज कंसीडर्ड एज अनसब्सटेंशिएटेड क्लेम टू डिसीव कस्टमर इनटू बिलीविंग दैट अ कंपनी प्रोडक्ट आर एनवायरमेंटली फ्रेंडली। सेम वही बात है कि कस्टमर्स को झूठ बोलना, कस्टमर्स को सिर्फ एक धोखाधड़ी करके अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए, प्रमोट करने के लिए ये बोलना कि हमारे प्रोडक्ट्स एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं। ग्रीन वॉशिंग इज एन अटेम्प्ट टू कैपिटलाइज ऑन द ग्रोइंग डिमांड फॉर एनवायरमेंटली साउंड प्रोडक्ट्स। देखो, अब अगर आपको पूरा सीन समझ में आए तो पूरा सीन ये है कि अभी रिसेंटली कुछ 5-10 सालों से एनवायरनमेंट को लेके काफ़ी सब लोग काफ़ी कंसर्न हो चुके हैं कि भाई हमने एनवायरनमेंट को सेव करना है, हमने वाटर वेस्ट नहीं करना, हमने एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, हमने ऐसे प्रोडक्ट खरीदने हैं जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। तो इस एक पूरी एक तरह से जो एक सिस्टम बन गया है, एक मेंटेलिटी बन चुकी है लोगों की, वो चाहते हैं कि एनवायरनमेंट को कम से कम डिग्रेड किया जाए। तो इस मेंटेलिटी को जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो यूज़ करना चाहते हैं, वो यूज करके फॉल्स क्लेम करके अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को बेचने का ट्राई करते हैं। तो ये है पूरा ग्रीन वॉशिंग। नेक्स्ट है, डू ब्रांड रियली यूज दिस स्ट्रेटेजी टू प्रमोट देयर ब्रांड। क्या ये स्ट्रेटेजी एक्चुअली ब्रांड यूज करते हैं या नहीं करते हैं?
कि एक्चुअली ब्रांड ग्रीन वॉशिंग की स्ट्रेटजी को यूज करके अपने ब्रांड्स को प्रमोट करना चाहते हैं या प्रमोट कर रहे हैं, तो उसका आंसर है यस। ग्रीन वॉशिंग एक प्रिविलेंट एक एंटिटी बन चुकी है, एक प्रिविलेंट एक्टिविटी बन चुकी है जो बड़े बड़े ब्रांड्स करते हैं। सो ग्रीन वॉशिंग इज बिकमिंग मोर प्रेवलेंट एंड कैन बी फाउंड इन वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग फूड, फैशन एज वेल एज एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एंड फाइनेंस। देखो फूड और फैशन के अंदर ग्रीन वॉशिंग सबसे ज्यादा पाई जाती है। आपने कई बार देखा होगा कि आप बाहर से कोई प्रोडक्ट लेने जाते हो फैशन का, जैसे आप कोई लिपस्टिक खरीद रहे हो, अगर आप कोई पाउडर खरीद रहे हो, तो उसमें लिखा होता है कि 100% सेफ, 100% ऑर्गेनिक, 100% इको फ्रेंडली। लेकिन ऐसा है नहीं। कई बार ये पाया गया है कि वो क्लेम फॉल्स होते हैं। सेम अगर हम कोई फूड खरीदने जाते तो वहाँ लिखा होता है 100% ऑर्गेनिक फूड है, 100% सेफ फूड है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो क्लेम किया गया है वो 100% सही। इवन 60 to 70% टाइम ये पाया गया है कि वो क्लेम फॉल्स होते हैं। द आइकॉनिक अमेरिकन ब्रांड लाइक कोका कोला, यूनिलीवर आर सेड टू बी मिसलीडिंग कंज्यूमर्स by claiming that their plastic packaging is environmentally good according to CMF report। CMF रिपोर्ट ये कहती है कोका कोला जैसे बड़े ब्रांड, यूनिलीवर ऐसे बड़े ब्रांड जो ग्लोबल ब्रांड्स हैं, जो ये बोलते हैं कि उनकी पैकेजिंग इको फ्रेंडली है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, लेकिन उनके क्लेम जो है वो फॉल्स है। प्रोडक्ट स्टैम्प्ड विद द लेबल्स लाइक इको फ्रेंडली, 100% नेचुरल एंड ऑर्गेनिक एंड प्योर। आपने कई प्रोडक्ट ऐसे देखे होंगे जहां पे लिखा होता है कि वो इको फ्रेंडली है, 100% नेचुरल है, 100% आपके नेचुरल ऑयल से बनाए गए हैं, ऑर्गेनिक है, प्योर है, लेकिन वो फॉल्स क्लेम्ड होते हैं। कई बार 60-70% टाइम्स इन क्लेम को फॉल्स पाया गया है। कि इससे क्या होता है, बेसिकली कंपनीज अपने प्रोडक्ट को बेच देती हैं और बेचने के बाद सिर्फ सोचते हैं कि चलो जो हो गया उसको छोड़ो। लेकिन अभी एक रिपोर्ट निकली है, पहले भी ऐसी कई रिपोर्ट निकाली गई है जहां पे बताया गया है कि ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स अपने फॉल्स क्लेम लिख के, फॉल्स क्लेम को स्टैंप लगा के प्रोडक्ट पे सिर्फ प्रोडक्ट को बेचने का ट्राई कर रहे हैं, मार्केटिंग करने का ट्राई कर रहे हैं, अपनी सेल्स को इंक्रीज करने का ट्राई कर रहे हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं, क्या एक्चुअली में जो ये एक एक्टिविटी चल रही है कि अपने जो ब्रांड्स हैं हमारे बड़े बड़े, वो सिर्फ खुद को प्रमोट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए ग्रीन वॉशिंग का यूज कर रहे हैं, क्या ये एक्चुअली मैटर करती है? यस, ये मैटर करती है। देखो कुछ तो हमारे बड़े बड़े ब्रांड जिनके जैसे कोका कोला हुआ, यूनिलीवर हुआ, लेकिन ऐसे कई ब्रांड भी हैं जो एक्चुअली एक एनवायरनमेंट के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। लेकिन ऐसे एक्टिविटीज के बाद जो ब्रांड एनवायरनमेंट के लिए एक्चुअली कुछ कर रहे हैं, वो भी शक के दायरे में, डाउट के दायरे में आ जाते हैं। उनके ऊपर भी रिपोर्ट काम करती है, उनके ऊपर भी ऑर्गेनाइजेशन काम करना स्टार्ट कर देती हैं, जिससे कि जो उनकी एक स्मूथनिंग जो है उनके काम में, जो उनका स्मूथली उनका एक प्रोसेस चल रहा था, फंक्शन चल रहा था, वहां पे एक तरीके से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। सो ग्रीन वॉशिंग अंडरमाइंस कंपनीज दैट डू अडॉप्ट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड लिमिट देयर इंपैक्ट ऑन द प्लैनेट। दिस मेक्स इट हार्डर फॉर कॉन्शियस कंज्यूमर टू मेक क्लाइमेट फ्रेंडली चॉइसेस। देखो अगर पता चले कि मैं एक ब्रांड खरीद के आया, उस ब्रांड को मैंने खरीदा इसीलिए सिर्फ क्योंकि वो 100% ऑर्गेनिक वहां पे लिखा हुआ था, और मुझे पता लगता है कि नहीं यार ये तो उनके फॉल्स क्लेम्ड हैं, तो अब मैं जो एनवायरमेंटली प्रोडक्ट नेक्स्ट टाइम खरीदना चाहता था, अब मैं नहीं खरीदूंगा। अब मैं कहूंगा यार ये सब लोग झूठ ही तो बोल रहे हैं, और जब ये सब लोग झूठ बोल ही रहे हैं तो मुझे एक्स्ट्रा पैसे क्यों खर्च करने हैं, मुझे एनवायरमेंटली सेफ प्रोडक्ट के लिए क्यों जाना है। लेट्स बाय नॉर्मल प्रोडक्ट दैट एवरीबडी इज बाइंग, क्योंकि एनवायरमेंटली सेफ प्रोडक्ट जो लिखे होते हैं जिन ब्रांड्स पे, उनके प्राइस भी एज कंपेयर टू नॉर्मल प्रोडक्ट्स ज्यादा होते हैं। तो क्यों एक कंज्यूमर एनवायरमेंट को सेव करने के लिए एक्स्ट्रा पे भी करेगा और एनवायरमेंट उसे सेफ नहीं भी होगा। तो आगे जाके नेक्स्ट टाइम सेम कस्टमर एनवायरमेंटली सेफ प्रोडक्ट के लिए नहीं जाएगा, उसको नहीं परचेज करेगा। इन 2021 अलोन 59% ऑफ ऑल ग्रीन क्लेम्स मेड बाय यूके एंड यूरोपियन फैशन ब्रांड्स वर मिसलीडिंग। यानी कि सिर्फ 2021 में 60% ऐसे क्लेम्स जो यूके और यूरोपियन फैशन ब्रांड ने किए कि वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, ग्रीन क्लेम्स किए, वो सब फेक थे। तो यहीं पे हमारी वीडियो खत्म होती है। आपको जरूर सोचना है इस पॉइंट के बारे में, इस टॉपिक के बारे में, कि क्या जो आप प्रोडक्ट अपने घर पे खरीद के लेके आ रहे हो ग्रीन वॉशिंग के नाम पे या फिर अपने ग्रीन प्रोडक्ट्स के नाम पे, क्या आपको बेवकूफ तो नहीं बनाया जा रहा। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ कंपनी अपने नाम को खुद को प्रमोट करने के लिए, प्रोडक्ट को सेल करने के लिए सिर्फ इको फ्रेंडली का, 100% ऑर्गेनिक का नाम ले रही है। मैं हूं आपके फैकल्टी साहिल मदान। आप हमारे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन में जुड़ सकते हैं। आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पे बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको आने वाली अगली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।